हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो उसका सूत्र था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 7 है आरबीएससी का कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 Q -2, 1 और R 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो हमें ऐसा त्रिभुज जो पाइथागोरस प्रमेय को वेरीफाई करे तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज जनरेट करेंगे और इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम उनके बीच की दूरियां निकालेंगे। ये पॉइंट हमने मान लिया P, इसे Q और इसे R। P पॉइंट की डिस्टेंस P पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -2, 2, -2। Q के निर्देशांक दे रखे हैं -2, 1 और R के निर्देशांक दे रखे हैं 5, 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले तो किसकी दूरी निकालेंगे, PQ, QR और RP। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को वेरीफाई करता है तो ये त्रिभुज जो शीर्ष दे रखे हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे P और Q। P के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास 2, -2 और Q के दे रखे हैं -2, 1। इसे मानेंगे x1, y1, x2, y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू x2 - x1। x2 कितना है, -2 और माइनस का फार्मूले में माइनस और माइनस का 2, उसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 1, फार्मूले में माइनस और वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू √-2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो PQ 4 का स्क्वायर कितना हुआ, -4 का माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 9, तो ये कितना हो गया √25 और 25 किसका होता है 5 का। तो PQ की डिस्टेंस हमारे पास आ गई 5 मात्रक। इसी प्रकार से हमने PQ निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे QR। तो QR Q और R, Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -2, 1 और R के दे रखे हैं 5, 2। x1, y1, x2, y2। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो QR फार्मूला क्या होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 दे रखा है 5, फार्मूले में माइनस और वैल्यू भी माइनस में, माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 दे रखा है 2 और -1 का होल स्क्वायर। तो QR इक्वल्स टू 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 49 और 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना हो गया √50 और ये क्या लिख देंगे मात्र। अब इसी प्रकार से हमने PQ को फाइंड कर लिया, QR फाइंड कर लिया, अब हम क्या निकालेंगे RP फाइंड करेंगे। तो R और P, R की वैल्यू दे रखी है 5, 2 और P की वैल्यू दे रखी है 2, -2। x1, y1, x2, y2। हम RP निकालेंगे। RP क्या करेंगे, RP इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आरपी इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दे रखा है -2 और -2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। आरपी ये कितना हुआ 2 में से 5 गया तो कितना हुआ माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। आरपी इक्वल्स टू ये कितना हो गया 9 प्लस 16, यानी हमारे पास कितना हो गया √25, और ये किसका होगा 5 का, इसे लिख देंगे 5 में। अगर ये तीनों वैल्यू हमारी पाइथागोरस प्रमेय को वेरीफाई करती हैं तो हमारा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज, और ये जो सारे शीर्ष हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या है क्यू आर का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है पी क्यू का स्क्वायर, और आधार दे रखा है आरपी का स्क्वायर। क्यू आर कितना निकाला था हमने √50 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और आरपी निकाला था 5, इसके ये भी हो गया 5 का स्क्वायर। √50 का स्क्वायर यानी अंडर हट जाएगा, कितना बचेगा 50, और यहाँ पर कितना हो गया 25 प्लस 25, यानी कितना हुआ 50 इक्वल्स टू 50। अतः यह शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अतः यह शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरू करते हैं, और उसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है। तो ये वर्ग के शीर्ष तभी होंगे जब उसकी चारों भुजाओं की दूरियां बराबर होंगी और साथ ही साथ उसके विकर्ण बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह चारों शीर्ष हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक वर्ग जनरेट करेंगे ABCD, कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग। 1, -2, B पॉइंट दे रखा है 3, 0, C दे रखा है 1, 2 और D दे रखा है -1, 0। अगर किसी भी तरीके से हम AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC बराबर BD सिद्ध कर देते हैं तो हम कह सकते हैं शीर्ष हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं, सर्वप्रथम हम लेंगे AB A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -2 और B के दे रखे हैं 3, 0, x1 y1 x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB √x2 - x1, x2 की वैल्यू है 3 और x1 की है 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दे रखा है 0, फार्मूले में माइनस और वैल्यू भी माइनस में, इसलिए माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचा 3 - 1 कितना हुआ 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ पर 0 + 2 का स्क्वायर 4। इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 4 यानी √8। ये किसका है, ये किसका वर्गमूल है, ये है 2 हमने ए भी फाइंड कर ली। इसी प्रकार से हम BC फाइंड करेंगे, B और C। B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 0 और C के दे रखे हैं 1, 2, x1 y1 x2 y2। तो BC =
अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू हम देखते हैं 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर BC अंडर रूट ये कितना हुआ -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये कितना हुआ BC इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8, और ये किसका हुआ 2 अंडर रूट 2। हमारे पास हमने अभी तक देखा कि AB और BC तो वैल्यू दे रखी थी वो बराबर आ गई। इसी प्रकार से हमारे पास CD और AD बराबर आनी चाहिए। तो हम CD की बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट C और एक पॉइंट D। C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2 और D के दे रखे हैं -1,0। x1 y1 x2 y2, तो CD इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 दे रखा है -1 माइनस x1 वैल्यू प्लस में है इसलिए -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू दे रखी है 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो CD ये कितना हुआ -1 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, यानी CD इक्वल्स टू कितना हो गया अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्र। CD आ गई। अब हम फाइंड करेंगे AD, A और D, D और A क्रम से चलेंगे। DA फाइंड करेंगे तो -1,0 और 1,-2 x1 y1 x2 y2। तो DA इक्वल्स टू x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है 1 माइनस 1, यानी 1 बार सूत्र में माइनस और वैल्यू भी माइनस में, यानी क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो DA अंडर रूट 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो DA ये कितना हो गया 4 प्लस 4 यानी कितना हो गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 किसका है, वही सेम 2 अंडर रूट 2 का। अभी तक हमने क्या देखा, हमारी चारों भुजाएं AB BC CD और DA ये चारों बराबर आ गई हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे विकर्ण AC और BD बराबर आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चारों शीट्स हैं वो एक वर्ग के शीट्स हैं। तो हम निकालेंगे विकर्ण निकालेंगे। पहले निकालेंगे AC। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,-2 और C के दे रखे हैं 1,2। तो x1 y1 x2 y2। तो AC अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू 1 और -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू है 2, सूत्र में माइनस और वैल्यू है माइनस में, इसलिए माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। AC ये कितना हो गया 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और ये 16 किसका होगा 4 का। हमारे पास AC 4 मात्रक आ गया। अगर इसी प्रकार से BD 4 आ जाता है तो हम कह सकते हैं जो चारों भी शीट्स दे रखे हैं वो एक वर्ग के शीट्स दे रखे हैं। और हम निकालेंगे BD। B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,0 और D के दे रखे हैं -1,0 x1 y1 x2 y2। तो BD अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -1 और -x1 यानी -3,
यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0, ये कितना हो गया bd अंडर रूट -4 का स्क्वायर, ये कितना हुआ माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, 16 किसका होता है 4 का। यहां पर लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD। अतः यह सीड्स एक वर्ग के सीड्स हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, माइनस a, माइनस a और माइनस √3a, √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या है? सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, समान हो। तो अगर किसी तरीके से हम AB बराबर BC बराबर AC या CA ज्ञात कर देते हैं तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों शीर्ष हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, AB दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -a और ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ पर माइनस, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -a और -a का होल स्क्वायर। AB यहाँ पर देखते हैं -a तो माइनस का 2a का स्क्वायर और -a माइनस के 2a का स्क्वायर। AB ये कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर, सेम यही हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8a स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, 8 का क्या होगा 2 अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का a मात्र। इसी प्रकार से हमने AB पॉइंट कर ली। अब हम BC ज्ञात करेंगे। B और C, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -a, और C के दे रखे हैं -√3a, √3a। ये कितना हो गया हमारे पास, x1 y1 x2 y2। फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू दे रखी है माइनस की √3a और यहाँ पर माइनस 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 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू दे रखी है √3a माइनस y1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। इसे फार्मूले में जनरेट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसे सही तरीके से लिखते हैं a माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस √3a का होल स्क्वायर। इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर और उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पर a और b की जगह पर √3a। इसे बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर और प्लस 2ab, a की जगह पर a साथ में √3a। यहाँ पर देखेंगे a के स्क्वायर 3a स्क्वायर कितना हुआ 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, 5 और 3 8a स्क्वायर, यानी BC हमारे पास आ गई अंडर रूट
8a²। और क्या बचा है हमारे पास, माइनस का 2√3a², माइनस के 2√3a², और प्लस का क्या बचा हमारे पास, 2√3a²। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो BC कितना हुआ, √8a²। ये किसका होगा, 8 का 2√2a मात्रा। हमारे पास AB और BC बराबर आ गई। अगर किसी प्रकार से CA भी बराबर आ जाती है तो हम लिख सकते हैं जो शीर्ष हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम CA निकालेंगे, C और A। C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -√3a, √3a। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a, x1 y1 x2 y2। तो CA √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू a, फार्मूले में माइनस, और ये वाला भी यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, प्लस √3a का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 है a, माइनस √3a का होल स्क्वायर। CA से बोलेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से a² प्लस 3a² प्लस 2a √3a से बोलेंगे, तो a² प्लस 3a² माइनस 2a √3a। यहाँ पर देखेंगे 1a² और 3a², 4a², 5a और ये 3a, 8a²। ये कितना बचा, 2√3a²। यहाँ पर माइनस का 2√3a², ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी CA हमारे पास कितना हो गया, √8a²। इसे क्या लिख सकते हैं, CA = 2√2a मात्रा। अभी तक हमने क्या देखा कि AB = BC = CA, तीनों बराबर आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं जो तीनों शीर्ष हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हम क्या लिखेंगे, AB = BC = CA। अतः यह शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।